मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का हम लोग अगला कंसेप्ट देखने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से, बेहतर तरीके से। अगर मैं बताऊं तो अगर आप पीछे के सारे कंसेप्ट को देख लिए हो तो आप एक बार फटाफट से अपना अटेंडेंस लगा दो, प्रेजेंट सर। और आज का जो कंसेप्ट है बच्चे, इन सारे के सारे परीक्षाओं को एनालिसिस करके ले आया हूं। और क्या है वो कंसेप्ट, आ जाओ देखते हैं। गोल्डन रेशियो का कंसेप्ट। वैसे तो गोल्डन रेशियो का कंसेप्ट 2 साल का अलग होता है, 3 साल का अलग होता है, 4 साल का अलग होता है, 5 साल का अलग होता है। उस 2 साल में भी अगर सीआई निकालना हो तो कैसे करते हैं, एसआई निकालना हो तो क्या करते हैं, और डिफरेंस निकालना हो तो क्या करते हैं। ये सब कुछ बहुत डेप्थ का टॉपिक है, लगभग 2-3 घंटे इसको एक्सप्लेन करने में लगता है। लेकिन जो आज मैं आपको सिखाने आया हूं मेरे बच्चे, वो आप सभी के सभी प्यारे भाइयों के लिए, प्यारे बहनों के लिए 5 साल के गोल्डन रेशियो के कंसेप्ट को सिखाने आया हूं। किसको? 5 साल के गोल्डन रेशियो के कंसेप्ट को, जिससे कि आपके पेपर में सवाल 4 बार पूछा गया है। कितनी बार? 4 बार। आ जाओ पहले सवाल देखते हैं, फिर जाके आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। सवाल अगर आप देखोगे, ये देखो, जीडी 2021 के 5 वर्षों के लिए आप क्या बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सवाल सीपीयू 2023, ये सवाल सीजीएल 2025 और ये सवाल आपके सीएचएसएल 2025। 4 सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 5 साल के गोल्डन रेशियो के कंसेप्ट पर। आपको गोल्डन रेशियो का केसेस, फॉर्मूले, रेशियो सब कुछ याद होना चाहिए। अच्छा, 2 साल का 2:1 होता है, 3 साल का 3:3:1 होता है, 4 साल का 4:6:4:1 होता है, और 5 साल का 5:10:10:5:1 होता है। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। पहले साल का आप याद कर लो, दूसरे साल 2 साल का याद कर लो, फॉर 2 years 2:1। अगर आप तीसरे 3 साल का याद करना होगा तो सिंपल, 3 साल का हो तो 3 से स्टार्ट कर देना और फिर बोलना 2+1 3 और फिर 1। अगर आपसे कोई 4 साल का बोले तो 4 से स्टार्ट कर देना, बोलो ये 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1। 5 साल का कोई बोले तो 5 से स्टार्ट कर देना, और फिर इस 4 में 6 को जोड़ोगे 10, इस 6 में 4 को जोड़ोगे 10, इस 4 से 1 में जोड़ोगे 5 और ये 1। डन है? बोलोगे हाँ सर एकदम डन है, डन डनाडन डन है। तो यार 5 साल के गोल्डन रेशियो को मैंने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में 6 साल का निकालना होगा तो 6 से शुरू कर दूंगा, 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6 और 1। 7 साल का निकालना हो फिर ऐसे ऐड कर दूंगा, आ जाएगा। 5 साल के गोल्डन रेशियो को अप्लाई करके सवाल आपके पेपर में कैसे बनाए जाते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं सिखाता हूं। एग्जाम्पल है कि अगर आपको प्रिंसिपल 10,000 रुपए दिए गए हैं, रेट 20% दिया गया है और समय 5 साल दिया गया है, कोई आपसे पूछे कि सीआई बताओ, तो अप्लाई कैसे करेंगे देखना। मैंने बोला कि सर प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, ठीक है, ठीक है। तो प्रिंसिपल को मैंने 10,000 लिख दिया। बढ़िया नहीं आ रहा है ना कलर? कौन सा कलर अच्छा आएगा इस पर? ये तो नहीं आएगा, ब्लू आ जाएगा क्या? ब्लू काम चल जाएगा, आ जाओ। ब्लैक शायद ज्यादा अच्छा आएगा। 10,000 आपका है। आप बोलोगे सर इस 10,000 का 20% निकाल लो, 10,000 का 20% कितना आया? 2,000। अब इस 2,000 का 20% निकाल लो, कितना आएगा 20%? 20 20 हाँ 400, 200 दूना 400। अब इस 400 का 20% निकाल लो, कितना आएगा 20%? 80, 40 दूना 80। फिर इसका 20% निकाल लो, 8 दूना 16। अब देखो, आपके 5 साल का, आपसे 5 साल का सीआई पूछा है तो 5 बार 20-20% निकालोगे। तो यहां आपने एक बार 20% निकाला, यहां आपने दूसरी बार 20% निकाला, यहां आपने तीसरी बार 20% निकाला, यहां आपने चौथी बार 20% निकाला, और यहां आप 5वीं बार 20% निकाल लो। 16 दूना 32, 3.2। हमने क्या करा, मुझे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 10,000 दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया था, टाइम 5 साल दिया था, तो मैंने 5 साल का सीआई निकालने के लिए सबसे पहले 5 बार 20-20% निकाल दिया। कि 10,000 का 20% 2,000, फिर 2,000 का 20% 400, 400 का 20% 80, 80 का 20% 16 और 16 का 20% 3.2। अब अगला काम कि आपको 5 साल के गोल्डन रेशियो को यहां लिख देना है कि 5:10:5:10:5:1।
और अब अगला काम कि यहां से मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 5 10,000, 400 इंटू 10 4,000, 80 इंटू 10 800, 16 इंटू 5 80 और 3.2। अब सबको जोड़ दो भाई, 10,000 प्लस 400 14,880, तो 14,883.2। ये आपका क्या आ जाएगा, 5 साल का सीआई। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, समय 5 साल है और प्रिंसिपल 10,000 रुपए है। अगर ये कंसेप्ट आप सीख जाते हो तो आपके सामने प्यारे बच्चे एक सवाल लिखा हुआ है कि 60,000 रुपए पर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल के लिए सीआई क्या होगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है तो इसे आप चुटकी बजा के कर दोगे कि 60,000 है सर, तो सबसे पहला काम इस 60,000 का 10% लिखो, 600 हो जाएगा। 600 नहीं, 6,000 होगा। 6,000 का 10% क्या होगा, 600 हो जाएगा। अब 600 का 10% क्या होगा, 60 हो जाएगा। और इस 60 का 10% क्या होगा, 6 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, सर मैंने अभी 4 बार लिखा है, एक बार और मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल में हमें 5 बार 10-10% लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 0.6। अब सीधी सी बात है कि मुझे 5 साल का गोल्डन रेशियो याद होना चाहिए। क्या होता है, 5:10:10:5:1। गुणा करो, 6,000 गुणे 5 6 5 30,000, 6,000 हो जाएगा। 600 इंटू 10 और 60 इंटू 10 600, 6 5 30 और 0.6। वैसे तो आप इतना चालाक हो, मुझे पता है कि आप सिर्फ बोलोगे सर आखिरी में जिसके पॉइंट 6 आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। मुझे पता है आप तेज हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रोसेस प्रॉपरली सिखा दिया। क्या है प्रोसेस, 3,000 प्लस 6,000 प्लस 600 प्लस 30.06 जोड़ दो, 36,630 आ जाएगा। ऑप्शन सी। मजा आ गया गुरु। अगर मजा आ गया तो सीपीयू 2023 का सवाल उड़ा दो कि 10,000 रुपए की राशि पर 1 लाख, नॉट 10,000, 1 लाख रुपए की राशि पर 7% के दर से 5 साल का सीआई बताना है और निकटतम, यहां पर निकटतम मान आपको बतानी है। कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे 1 लाख। अब बोलोगे सर 1 लाख का 7% कितना, ये हो गया ना 1 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, भाई बहुत रुपया होता है 1 लाख। 7% का मतलब क्या हो जाएगा, 7,000। अब इसका 7% क्या होगा, 7×7 = 49, 490। इसका 7% क्या होगा, 343। इसका 7%, अब 7 के पावर 4 मुझे तो याद है 2401 होता है, तो मुझे 7 गुणे 343 करूंगा तो 2401, और परसेंटेज में लिख रहा हूं तो 24.01 हो जाएगा। इसका 7% 24.01, और फिर इसका 7% निकालने जाऊंगा ना तो 24×7 = 168, 24×7 = 168, लगभग 1.6 के आसपास हो जाएगा। 1.68, लगभग 1.68 यानी कि 1.7 के आसपास हो जाएगा। मैंने लगा दिया 5:10:10:10:5:1। गुणा कर लो मेरे बाल को, 7,000 इंटू 5 35,000, 490 इंटू 10 4900, 343 इंटू 10। सब कुछ सही है ना, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, यहां पर से गलती होना शुरू हो गया है। अगर इसका 7% निकालोगे तो 7,000 आया, इसका 7% निकालोगे तो 449 है, और इसका 7% निकालोगे तो 34.3 आएगा, और इसका 7% निकालोगे तो 2.401 आएगा, 2.401। और फिर इसका 7% निकालोगे तो 7×3 = 21, 7×2 = 14, लगभग 0.1 के आसपास आएगा। बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, बहुत छोटी। ठीक है, तो 490 इंटू 10 4900, 343 यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस 2×5 = 10, लगभग 10 11 24 5 120 12 के आसपास, और ये 0.1 के आसपास। सबको जोड़ दो, 3500 और 4900 कितना हो जाएगा, 39,900 प्लस 343, लगभग 40,200 समथिंग, 40,200 समथिंग, ऑप्शन बी। जोड़ लो ना, 43 12 55, और 3500 और 4,000 39,900 और 300 40,200, 40,200 55.01
लगभग आपका ऑप्शन डी के आसपास आंसर आएगा। कैलकुलेशन जिसकी जितनी फास्ट उतना जल्दी वो कर पाएगा इस सवाल को। इतना ही नहीं, आपके सामने सीजीएल 2025 का सवाल आया कि 4500 रुपए पर 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि क्या है। यहां पर जो आपसे पूछा जा रहा है ना बच्चे, वो आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, यानी कि पहले आपने इंटरेस्ट निकाल लेना है और इंटरेस्ट निकाल के उसमें 4500 जोड़ देना है तो सही उत्तर आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये रहा 4500 मेरा, कितना प्रिंसिपल। अब इसका मैं 10% निकाला तो कितना हो जाएगा 450। अब इसका फिर से 10% निकाला तो हो जाएगा 45। अब इसका फिर से 10% निकाला, ये हो जाएगा 4.5। और इसका फिर से 10% निकाला तो ये हो जाएगा मेरा 0.45। अब अगला 10% निकालने के बाद वो इतना मिनिमम वैल्यू हो जाएगा कि छोड़ दो, 5:10:10:5:1 छोड़ दो उसको। 45 पच्चे 225, 2250 प्लस 450 प्लस 45 प्लस 45 पच्चे 225, 2.25। 2250 और 450 कितना होगा भाई 2700। 2745 और 2747.25, लगभग 2747.25 क्या आ जाएगा बच्चे। आगे 0.11 आएगा मुझे नहीं पता, इसका 10% निकालूंगा तो 0.004 आ जाएगा। अब 0.004 के आसपास जो भी आ जाए छोड़ दो उसको, यानी कि 2747.25 आपके लगभग में क्या आ गया इंटरेस्ट। और इसमें 4500 का प्रिंसिपल आप जोड़ दो। 4500 का प्रिंसिपल मैंने जोड़ दिया, 0.25 7 4 7 5 12 के 2 4 2 6 7 7247.25, लगभग मैं अगर जाऊंगा तो 7247.3 टिक करके निकल जाऊंगा। मजा आया कि नहीं आया। इतना ही नहीं, जब सीएचएसएल का सवाल आया तो बस इसमें कुछ खास नहीं किया, उसने हाफ ईयरली का नाम जोड़ दिया जिससे कि आप और थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। सब कुछ वही है मेरे बालक, क्या है सब कुछ वही है कि 40,000 की धनराशि है, 2 साल 6 महीने का टाइम है, 10% का रेट है और कंपाउंड करना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कंपाउंड करने का मतलब क्या हो गया कि अब आपके प्रिंसिपल 40,000 हो गए और 5% हर 6 महीने पर ब्याज मिलेगा और टोटल 5 बार ब्याज मिलेगा। तो 40,000 का 5%, 5%, 5%, 5 बार निकालो और फिर इसको 5:10:10:5:1 में मल्टीप्लाई करो और फिर उसे जोड़ दो, गेम खल्लास। चलो इसका कमेंट में आंसर दे दो फटाफट से। और मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया। अगर आप चाहते हो कि सर ये 2:1, 3:3:1, 4:4:4, 4:6:4:1 इन सबके ऊपर आप क्वेश्चंस कराओ तो आप कमेंट में करना। मैं आने वाले एक ऐसा सेशन प्लान कर दूंगा जिसमें इन सारे के सारे गोल्डन रेशियो के ऊपर आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप कमेंट करके बताना। और अगर आप डेप्थ में मैथ को पढ़ना चाहते हो जिससे कि आपको दोबारा गणित ना पढ़ना पड़े तो मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करता हूं प्रारंभ बैच। आपकी कोई भी गणित में छोटी से छोटी और मोटी से मोटी समस्या होगी, चैलेंज है कि आप प्रारंभ बैच ज्वाइन करोगे तो एक सिंगल समस्या आपकी नहीं बचेगी। अगर आप प्रारंभ लाइव बैच में जाते हो बच्चे, आप यहाँ पर आपके योद्धा एप्लीकेशन पर आप जाओ और योद्धा एप्लीकेशन पे जाने के बाद ये प्रारंभ लाइव बैच आपके सामने आ जाएगा। और प्रारंभ लाइव बैच में अगर आप जाओगे तो मैंने इसके पहले चैप्टर को आपके लिए फ्री कर दिया है। आप इसमें कंटेंट में जाओगे तो पहला चैप्टर अरिथमेटिक मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रेशियो आपको फ्री मिलेगा। इस रेशियो के चैप्टर में 9 क्लासेस मैंने दिया है, लगभग पर डे 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस लिया हूँ। अगर 2 घंटे 25 मिनट, 1 घंटे 23 मिनट, 1 घंटे 44 मिनट, 1 घंटे 36 मिनट, 1 घंटे 42 मिनट, 2 घंटे 29 मिनट, 2 घंटे 3 मिनट, 1 घंटे 29 मिनट, 2 घंटे 8 मिनट, लगभग 16 से 17 घंटे, 17 से ऊपर ही जाएगा, कम नहीं जाएगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो 17 घंटे का कंटेंट आपको यहाँ पर फ्री है और इसकी पीडीएफ भी मैंने फ्री कर रखा है। इसको तो मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है। आप इस चैप्टर को पढ़िए, संतुष्ट होइए, फिर जाके योद्धा ऐप पर इनरोल हुई है। तो अभी के लिए नमस्ते, मिलते हैं अगले कंसेप्ट में।